दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सच्चे घटना पर सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यह पुनर्जन्म की घटना 5 दशक पुरानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफीपुरा गांव की है। उस दौर में ना तो घरों में बिजली हुआ करती थी और ना ही उस तरह की सुख सुविधाएं जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द रहती है। इस बीच साल 1968 में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था। घर वालों ने लड़की का नाम सुमित्रा रखा। उस दौर में गांव में रहने वाले ग्रामीण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर जाकर नौकरी करते थे। सुमित्रा के पिता भी शहर में नौकरी करते थे। सुमित्रा और उसकी माँ घर पर अकेले ही रहती थी। एक दिन अचानक उसकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद पिता ने उसे अपने रिश्तेदारों के घर रहने के लिए छोड़ दिया और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। पिता शहर में नौकरी करते रहे और सुमित्रा अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही रहने लगी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते सुमित्रा कभी स्कूल ना जा सकी और अकेले होने की वजह से वह काफ़ी परेशान भी रहती थी। जिसके बाद उसके पिता ने मात्र 13 साल की उम्र में ही जगदीश सिंह नाम के आदमी के साथ उसकी शादी करा दी। लेकिन जगदीश भी नौकरी के लिए शहर जाता था। यहाँ पर सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ रहती थी। इस बीच साल 1984 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद अब उसका अकेलापन काफ़ी हद तक कम होने लगा। वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। जब वह पानी भरने या घर के किसी काम से जाती तो अपने बेटे को साथ जरूर लेकर जाती थी। एक दिन जब सुमित्रा अपने बेटे को लेकर पानी भरने जा रही थी, तभी अचानक उसे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, सभी लोग डर गए। दरअसल अचानक उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ मुड़ गए, आंखों की पुतलियाँ चारों ओर घूमने लगी और वह जोर जोर से अपने दांत किटाने लगी। ये सब देख उसका बेटा भी रोने लगा। अचानक कुछ मिनटों के बाद जब उसे होश आया तो ग्रामीणों ने पूछा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। किसी तरह से ये अटैक उसे बार बार परेशान करने लगा। अब तो ग्रामीणों के साथ साथ इसकी खबर उसके सास ससुर को भी लग चुकी थी। आनन फानन में इसकी घटना की सूचना उसके पति जगदीश को दी गई। वह भी शहर से दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। हालांकि सुमित्रा को अपनी इस मजबूरी के विषय में पूरी जानकारी हो चुकी थी, इसलिए अब वह अपने बच्चे से दूरी बनाने लगी। अब सुमित्रा का पति जगदीश भी घर पर ही रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 16 जुलाई 1985 की दोपहर एक बार फिर सुमित्रा को अटैक आया और उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे गाँव वालों से कहा कि 3 दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये सुन सभी लोग सन्न रह गए। अब सुमित्रा के सास ससुर और पति को भी डर लगने लगा था, लेकिन हमेशा की तरह जब उसे होश आया तो वह सब कुछ भूल चुकी थी। जब उसके पति ने उसको सारी घटना बताई तो एक बार फिर वह काफ़ी डर गई थी। खैर 3 दिनों बाद यानी 19 जुलाई 1985 का वो दिन आ गया जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन सुमित्रा की भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए उसने सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी सावधानी बरती। उसने दिन भर कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया जिससे कि कोई दुर्घटना हो सके। वह दिन भर अपने घर के अंदर ही बैठी रही, लेकिन शाम को अचानक जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ से गुजर रही एक महिला को रोककर उसने उसका हालचाल जाना। दोनों आपस में बात करने लगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी घबरा गए। बात करते करते अचानक सुमित्रा हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखने लगी। उसके हाथ अकड़ गए। ऐसे में घबराई महिला ने आसपास के लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने सुमित्रा को काफ़ी हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वैद्य जी को बुलाया गया। काफ़ी मकसद के बाद सुमित्रा को ज़मीन पर लिटाया गया। वैद्य ने सुमित्रा का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई और सुमित्रा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उधर सुमित्रा की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। तभी कुछ लोगों ने बताया कि सुमित्रा के शरीर में कुछ हरकत हो रही है। एक बार फिर से वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने उसे चमत्कार बताते हुए कहा कि मातम करना बंद कर दीजिए, सुमित्रा अभी जिंदा है।
सुमित्रा के होश में आने के बाद उसने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पति को भी खुद से दूर करने को बोला। अपनी जान से ज़्यादा अपने प्यारे अपने 5 महीने के बेटे को भी वो नहीं पहचान रही थी। लेकिन इस बीच वह रोज़ एक खत लिखकर अपने पति जगदीश को देकर उसे पोस्ट करने को बोलती। लेकिन सभी हैरान थे कि आखिरकार सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह रोज़ किसे पत्र लिखती है। फिलहाल ये सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा। 20 अक्टूबर को उस गांव में एक आदमी आया और उसने ग्रामीणों से सुमित्रा के विषय में जानकारी जुटाई। उसने बताया कि सुमित्रा उसे 3 महीने से पत्र लिख रही है। जिसके बाद सुमित्रा के पति ने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बताया कि उसका नाम राम सिया त्रिपाठी है। वह इटावा जिले के दिव्यापुर गांव का रहने वाला है। पेशे से वो एक लेक्चर है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा दौड़ी चली आई और उसने उस आदमी को पिताजी कहकर बुलाया और कहा कि पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं बल्कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। हालांकि इस बात को लेकर राम सिया काफ़ी परेशान थे, तो सबूत के तौर पर उन्होंने सुमित्रा मतलब शिवा को उनकी बेटी की शादी का एल्बम दिखाया। जिसके बाद सुमित्रा से खुद को शिवा बताने वाली महिला ने फोटो में दिख रहे एक के बाद एक लोगों को पहचान लिया। उसने ये भी बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 18 साल की आयु में मेरी शादी छेदी लाल नामक आदमी के साथ हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर अपने पिता की तरह ही लेक्चरर थी। मेरे 2 बेटे हैं। अपने ससुराल में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। शायद इसीलिए मुझे मेरी नंद नाराज़ रहती थी और उसने मेरे सर पर जानलेवा हमला करते हुए मुझे मार दिया था। ये सुनकर राम सिया रोने लगे और सुमित्रा मतलब शिवा को गले लगा लिया। अब सब कुछ साफ होने लगा था, क्योंकि सुमित्रा की मौत और शिवा की हत्या में केवल 24 घंटों का ही फर्क था। शायद इसलिए सुमित्रा ने 3 दिन पहले इन मौत की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल वह अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। वही जब लेक्चर अपने घर पर पहुंचे, जहां पर वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी, कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि जगदीश उसकी काफ़ी ख्याल रखता था, जिसके चलते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस उसी गांव में आ गए और सुमित्रा के एक बेटे को खुद के 2 बच्चों के साथ अपने पति जगदीश के गांव में रहने लगी। तो वहीं ये घटना पूरे इटावा शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने भी इस पर पूरी खबर पर अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद भारत में पूर्ण जन्म को लेकर रिसर्च कर रही टीम भी उनके घर और गांव में पहुंची। मामला काफ़ी पेचीदा होने के चलते अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पूर्ण जन्म एक्सपर्ट टीम भी इस गांव में पहले पहुंची। बारीकी से सभी सबूतों को एकत्र किया। जांच में यही साबित हो गया कि सुमित्रा की मौत के बाद शिवा का पूर्ण जन्म हुआ। उसी समय ये दुनिया का पहला और अनोखा पूर्ण जन्म का केस बन गया। साल 1998 में सुमित्रा मतलब शिवा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। साथ ही लगभग 2 वर्ष बाद जगदीश की भी मौत हो गई। आज भी उनके परिवार वाले जीवित हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी, जो कि मैंने सच्ची घटना पर आधारित आपको बताई है, पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।